सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। साथियों, ये हमारा हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट 5 है। आज हम इसको कवर करेंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं और इससे पहले ऑलरेडी हम 4 वीडियो कर चुके हैं, यानी 4 प्रैक्टिस सेट हम लगा चुके हैं। आपने नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन होगा, यहाँ पर प्रेस करके वो चारों सेट जरूर देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छे मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं उसमें। और एक साथ के साथ हमने मैप वाइज डिस्ट्रिक्ट जीके को भी स्टार्ट किया हुआ है। वो भी हम काफ़ी इंटरेस्टिंग वे से, इजी वे से उसको पढ़ते आ रहे हैं। काफ़ी अच्छे फैक्ट्स मैंने उसमें डाले हैं। वो नहीं देख रहे हो तो आप यहाँ पर मैं प्लेलिस्ट वो डाल दूंगा आई के बटन में, यहाँ पर क्लिक करके वो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। आप को सिलेक्शन लेना है तो आप अपने एफर्ट को दोगुना तिगुना कर दीजिए। जितना एफर्ट है, टाइम मिलता है, उतना आप टाइम कंज्यूम करके आप वीडियोस को देखिएगा। मेरी ज़्यादा लंबी वीडियोस भी नहीं होती हैं, अच्छे से देखिएगा। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं हरियाणा जीके को। तो चलिए, हमारा पहला देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रथम महिला एमएलए कौन थी? जो प्रथम एमएलए महिला थी वो हमारे हरियाणा की कौन थी? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है। आप 2-4 सेकंड लीजिए, अपना क्वेश्चन सोचिए, पुट कीजिए, कौन सा आंसर सही होगा। आप देखिए आप किस स्तर पर हो, किस लेवल पर हो, आपको अंदाजा आएगा कि मैं कहाँ तक पहुंचा हूं। तो ये चीज़ आप देखिएगा। देखिए, इसलिए तो मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूं। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है HSSC के एग्जाम में। तो इसका जो आंसर होगा वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन चंद्रावती है ना, जो चंद्रावती हमारे हरियाणा की पहली महिला सांसद रही है। पहली महिला सांसद चंद्रावती रही है। शन्नो देवी विधानसभा अध्यक्ष रही है, पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष रही है। और चांदबाई जो है हमारी हरियाणा की पहली जेल सत्याग्रह महिला, जेल सत्याग्रह महिला चांदबाई। स्नेहलता है ना, ये हमारी एमएलए रही है, पहली महिला एमएलए। इसको ध्यान में रखिएगा। 1967 में हमारे पहले चुनाव हुए थे ना, 1967 में मार्च में, तब यहां से ये चुनकर आई थी स्नेहलता। हिसार से हैं ये। कहां से है? हिसार से हैं। ओके, ये चीजें आप सब ध्यान में रखेंगे जो भी मैंने आपको बताई हैं। नेक्स्ट मैं आगे बात करता हूं, 14वीं विधानसभा से कितनी महिलाएं चुनकर आई? ये भी एक विधानसभा से क्वेश्चन आ गया महिलाओं से लेकर के। तो इसका आंसर दीजिए आप, क्या होगा? ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। तो राइट आंसर मुझे बताइएगा क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो डी होगा। 9 महिलाएं चुनकर आई हैं, जिसमें से 5 तो कांग्रेस की हैं और 3 जो हैं वो बीजेपी की हैं और 1 जो जेजेपी की है, यानी 9 हो गई ना। तो 9 महिलाएं हमारी विधानसभा से, जो अभी करंट में चली हुई है 14वीं विधानसभा, उससे चुनकर आई हैं। 13 महिलाएं जो कि 13वीं विधानसभा से, जो कि पिछली विधानसभा से चुनकर आई थी, 13 महिलाएं। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आगे बात करता हूं मैं अगले प्रश्न की। देखिए अगला प्रश्न है तीसरा, भूतेश्वर मंदिर किस जिले में है? भूतेश्वर मंदिर बताना है आपको। ये भी HSSC में पीछे पूछा गया क्वेश्चन है, 2-3 बार रिपीट हुआ है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, तो इसका आंसर दीजिए आप, क्या होगा। देखिए कैथल में है ना, जो कैथल में है नीम साहिब गुरुद्वारा है, बहुत ही फेमस है नीम साहिब गुरुद्वारा। टोपियों वाला गुरुद्वारा, 2 है यहाँ पर गुरुद्वारे फेमस, नीम साहिब और टोपियों वाला गुरुद्वारा। कुरुक्षेत्र को तो आपको पता ही है धर्म नगरी बोलते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर है हमारे हरियाणा का, बिरला मंदिर, जिस पर क्या है कि जो श्लोक है गीता के, सारे श्लोक इस दीवारों पर लिखे हैं। इनकी दीवारों पर जो 18 अध्याय है ना गीता के, वो 18 अध्याय जो इस मंदिर पर दीवारों पर लिखे हैं। तो सबसे बड़ा मंदिर है कुरुक्षेत्र में बिरला मंदिर। रेवाड़ी में घंटेश्वर मंदिर है, कौन सा है? घंटेश्वर मंदिर है। और यहां पर भूतेश्वर मंदिर है, कौन सा है? भूतेश्वर, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक यहां पर हटकेश्वर तीर्थ भी है, कौन सा है? हटकेश्वर तीर्थ, यानी भूतेश्वर मंदिर भी और हटकेश्वर तीर्थ भी आप याद रखेंगे, पूछा जाता है। आगे बात करता हूं मैं अगले प्रश्न की। चौथा प्रश्न है हमारा, भाखड़ा डैम की स्थापना कब हुई थी? भाखड़ा डैम की स्थापना बतानी है आपको, कब हुई थी? ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। देखिए भाखड़ा डैम के जो वास्तुकार थे ना, वो सर छोटू राम थे, दीनबंधु छोटू राम, रहबरे आजम छोटू राम, किसानों का मसीहा छोटू राम। देखिए कितने नामों से इन्हें पुकारा जाता है छोटू राम को। तो
भाखड़ा डैम के वास्तुकार यही थे। उन्होंने 1908 में इसका वास्तुकार जो थे ना, इनका निर्माण किया था भाखड़ा डैम का। इसका आंसर जो होगा, इसकी स्थापना की थी 1908 में। जाट गजट निकाला था इन्होंने 1916 में, और 1923 में है ना यूनियनिस्ट पार्टी की गठन की थी। यानी यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया था किसके साथ मिलकर? फजली हुसैन के साथ मिलकर के। किसके साथ मिलकर के? फजली हुसैन के साथ मिलकर के 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया था। मार्केटिंग बोर्ड का जो गठन किया था वो 1938 में किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1908 होगा। तो याद रखिएगा ये सब चीजें। आगे मैं बात करता हूं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा 5वां। हरियाणा का पहला वर्चुअल कोर्ट, हरियाणा का पहला वर्चुअल कोर्ट जो कि यातायात चालान से संबंधित है, कहां पर स्थापित किया गया है? कहां पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जो पहला कोर्ट, वर्चुअल कोर्ट जो यातायात चालान से संबंधित है, कहां पर स्थापित किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फरीदाबाद। फरीदाबाद राइट आंसर होगा। फरीदाबाद में स्थापित किया गया है। एक पर्यावरण न्यायालय भी है फरीदाबाद में, 1997 में खोला गया था। 1997 में खोला गया था। और जो ये वर्चुअल कोर्ट वाला है ना, ये आपका करंट का क्वेश्चन है। फरीदाबाद में इसे स्थापित किया गया है। पर्यावरण न्यायालय 1997 में, और पर्यावरण न्यायालय एक हिसार में भी है। कहां पर है? हिसार में है। एक कोर्ट और पूछा जाता है, चल न्यायालय, जिसको मोबाइल कोर्ट भी बोलते हैं, वो मेवात में है। कहां पर है? मेवात में है। ध्यान में रखना है ये तीनों कोर्ट आपको। आगे बात करता हूं मैं अगले प्रश्न की। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब किसको कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब लाला मुरलीधर को बोला जाता है। केसरे हिंद भी बोला जाता है। इन्हें केसर की उपाधि दी गई थी ना अंग्रेजों द्वारा, तो केसरे हिंद भी इन्हें बोला जाता है, और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब भी बोला जाता है। पंजाब केसरी किसे बोला जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी बोला जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। आगे मैं प्रश्न करता हूं। अगला है हमारा 7वां प्रश्न। महर्षि दयानंद सरस्वती प्रथम बार हरियाणा कब आए थे? यानी पहली बार जब हरियाणा आए थे तो वो किस जिले में आए थे? ये बताइए किस जिले में आए थे और कब आए थे? ये क्वेश्चन पूछा गया है संत महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में। तो पहली बार कब आए थे हरियाणा में? तो 1878 में आए थे। कब आए थे? जुलाई 1878 में ये अंबाला में आए थे पहले, और उसके बाद दिसंबर में इन्होंने रेवाड़ी में प्रथम गौशाला भी खोली थी। गौशाला खोली थी कहां पर? रेवाड़ी में, महर्षि दयानंद सरस्वती ने। तो ये पहले अंबाला आए थे 1878 में, है ना। आगे बात करता हूं मैं अगले प्रश्न की। 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा किसका हिस्सा था? तो किस राज्य का हिस्सा था हरियाणा 1857 की क्रांति से पहले? ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो ए होगा। उत्तर प्रदेश का हिस्सा था हमारा जो हरियाणा 1857 की क्रांति से पहले, और उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद इसे अंग्रेजों द्वारा पंजाब में मिला दिया गया था, है ना। पंजाब में मिला दिया गया था। आगे बात करता हूं मैं अगले प्रश्न की। अगला है हमारा हरियाणा परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? हरियाणा परिवहन का राष्ट्रीयकरण बताइए कब हुआ था? 1969 में, 70 में, 71 में, 72 में। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। 1972 में हमारे जो हरियाणा परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था? 1972 में, याद रखिएगा। आगे बात करता हूं। सबसे ज्यादा खैर व साल के वृक्ष किस जिले में पाए जाते हैं? खैर व साल के वृक्ष पाए जाते हैं, तो वो किस जिले में पाए जाते हैं हमारे हरियाणा के? तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, बताइएगा क्या इसका राइट आंसर होगा। देखिए जो जांटी है ना, जांटी वृक्ष, जिसे हमें हमारी लोकल लैंग्वेज में जांडी जांडी बोल देते हैं, तो वो सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ में वृक्ष पाए जाते हैं, वो वाले जांटी के। और जो खैर व साल वाले हैं ये कालेसर उद्यान में सबसे ज्यादा मिलते हैं। हमारे यमुनानगर में राष्ट्रीय उद्यान है ना कालेसर, जिसको 2003 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। 2003 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ये खैर व साल के वृक्ष पाए जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। आगे बात करता हूं मैं अगले प्रश्न की। देखिए अगला प्रश्न है न्यूनतम 1% वाला जिला कौन सा है? देखिए इसमें प्रतिशत वाला पूछा है, एक अक्षेत्र वाला पूछा जाता है और एक प्रतिशत वाला पूछा जाता है। कंफ्यूजन रहती है बहुत बार इन दोनों ऑप्शनों में, इन दोनों ऑप्शनों में कंफ्यूजन रहती है। तो प्रतिशत वाला है ना, तो वो फतेहाबाद होगा। 0.71% यहाँ पर 1 पाए जाते हैं, जो कि हमारे हरियाणा में सबसे कम
पाए जाते हैं इस जिले में। और सबसे कम जो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है बिल्कुल ही कम है यहाँ पर पानीपत में है, 15 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में है सबसे कम यहाँ पर पानीपत में, तो ध्यान में रखिएगा, है ना। और पंचकुला में सबसे ज्यादा वन है 40%। हमारे हरियाणा का जो सबसे ज्यादा वन वाला क्षेत्र है ना वो पंचकुला है, 40% मिलते हैं हमारे हरियाणा के कुल वन क्षेत्रफल में, 40% हिस्सा है पंचकुला का। और सबसे ज्यादा बड़ी तहसील जो है वनों वाली वो यमुनानगर है, इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बात करता हूं मैं, हाल ही में 6000 साल पुराने पत्थर के मनके कहाँ मिले हैं। 6000 साल पुराने, देखिए सिंधु सभ्यता से पहले की भी सभ्यता हमें यहाँ पर देखने को मिली है, तो 6000 साल पुराने पत्थर के मनके मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं। देखिए दौलतपुर है ना, दौलतपुर कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। यहाँ से हमें मोहरें मिली हैं, मिट्टी की मोहरें यहाँ से मिली हैं। बनावली से क्या मिला है, जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं। कहाँ पर है ये बनावली, ये फतेहाबाद में है, दौलतपुर कुरुक्षेत्र में था। राखीगढ़ी जो कि सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। राखीगढ़ी से कंकाल मिले हैं, प्रेमी जोड़े के कंकाल यहाँ से हमें देखने को मिले हैं। कुणाल से है ना 6000 साल पुराने पत्थर के मनके मिले हैं कुणाल से, ये कहाँ पर है, फतेहाबाद में है कुणाल गांव जो है वो हमारे जो इस सभ्यता का सबसे पुराना गांव भी हमें देखने को मिला है, तो ये चीज भी आप ध्यान में रखिए। सोने का मुकुट भी हमें देखने को मिला यहाँ से, सोने का मुकुट कुणाल गांव से, फतेहाबाद के, ये ध्यान में रखिएगा। आगे बात करता हूं मैं अगले प्रश्न की, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर कितनी राशि दी जाती है। तो इसका आंसर दीजिए, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, 6 करोड़, 3 करोड़, 1.5 करोड़, 1 करोड़। तो ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर कितनी राशि दी जाती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 6 करोड़ होगा, 6 करोड़ दी जाती है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक पर दी जाती है 3 करोड़ और राष्ट्रमंडल खेलों में 1.5 करोड़, यानी आधा आधा होता जा रहा है। तो आप देखिएगा ओलंपिक में 6 करोड़, एशियाई में खेलों में 3 करोड़ और राष्ट्रमंडल में 1.5 करोड़ दी जाती है, तो ध्यान में रखिएगा इसको। आगे मैं बात करता हूं, हरियाणा का तूफान किसे कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है भाई, ये HSSC एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। बताइए हरियाणा का तूफान किसे कहा जाता है। इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा वो कपिल देव होगा। कपिल देव को हरियाणा का हरिकेन भी कहा जाता है ना, तो इसको ध्यान में रखिएगा, हरियाणा का हरिकेन और हरियाणा का तूफान कपिल देव को कहा जाता है। ताऊ देवी लाल को देखिए ताऊ भी बोला जाता है, जननायक भी बोला जाता है, किंग मेकर भी बोला जाता है और एक शेरे हरियाणा बोला जाता है, शेरे हरियाणा। सोनू निगम कहां से है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सोनू निगम फरीदाबाद से है भाई, इसको ध्यान में रखिएगा। नाहर सिंह जो कि हमारे 1857 की क्रांति के आखिरी शहीद थे, आखिरी शहीद कहां से थे, ये बल्लभगढ़ के राजा थे, है ना। आगे मैं क्वेश्चन की बात करता हूं 15वें की, माउंट एवरेस्ट को चीन और नेपाल के रास्ते से चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो बताइए, चीन और नेपाल के रास्ते थे जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, उसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। संतोष यादव जो है ये रेवाड़ी से हैं, इन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, जो कि हरियाणा की पहली महिला भी है माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, ये रेवाड़ी से हैं। अनीता कुंडू ने चीन और नेपाल से दोनों रास्ते से माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। नेपाल से 2 बार किया है, चीन से 1 बार किया है, तो 3 बार इन्होंने फतेह किया है। शिवांगी पाठक है ना, सबसे युवा महिला है हमारे हरियाणा की जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है ना। मांडवी गर्ग विश्व की पहली ऐसी महिला है जिसने ब्लाइंड महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, ध्यान में रखिएगा। अनीता कुंडू हिसार से हैं, फरीदपुर गांव से, और शिवांगी पाठक भी हिसार से हैं और मांडवी गर्ग भी हिसार से हैं। संतोष यादव रेवाड़ी से हैं, ध्यान में रखिएगा ये चीजें। आगे बात करता हूं मैं अगले प्रश्न की, नुकुल दिग्विजय में किसका वर्णन मिलता है। नुकुल दिग्विजय में, नुकुल महाभारत का जो नुकुल दिग्विजय है इसमें किसका वर्णन मिलता है, तो हमें इसका वर्णन मिलता है रोहतक का, रोहतक और सिरसा का। इसका राइट आंसर होगा रोहतक और सिरसा का, हमें नुकुल दिग्विजय में इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में पूछ लिया गया है।
आगे बात करता हूं मैं अगले प्रश्न की। कलानिधि व कैरियर 360 पत्रिकाएं, ये जो दो पत्रिकाएं हैं ना, कलानिधि और कैरियर 360, ये किस विश्वविद्यालय की पत्रिकाएं हैं, इसको बताइएगा आप, इसका राइट आंसर दीजिएगा। किस विश्वविद्यालय की हैं ये? देखिए MDU कहां पर है? रोहतक में है। कब स्थापित की गई थी? 1976 को। कब? 1976 को स्थापित की गई थी। केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां पर है? जो कि हमारा एक ही है, हरियाणा का केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ जंतपाली में है। कहां पर है? महेंद्रगढ़ जंतपाली में। 2009 में स्थापित किया गया था इसको, 2009 में स्थापित किया गया था। GJU कहां पर है? हिसार में है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। 1995 में स्थापित किया गया था इसको, कहां पर? हिसार में, है ना। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की ये कैरियर और कलानिधि जो दो पत्रिकाएं हैं, ये इसी विश्वविद्यालय की हैं। 1956 में इसे स्थापित किया गया था। हमारे हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी भी है ये पहली यूनिवर्सिटी है हमारे हरियाणा की, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। आगे बात करता हूं मैं अगले क्वेश्चन की। रानीपुर और रामगढ़ का किला किस जिले में है? रानीपुर और रामगढ़ का किला बताइए। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। रानीपुर और रामगढ़ का किला कहां पर है? देखिए महेंद्रगढ़ को कन्नौड़ का किला बोला जाता है ना, माधोगढ़ का किला या कन्नौड़ का किला, इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है आपसे। हिसार को फिरोजा किला बोला जाता है ना, फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था, यानी बसाया था हिसार को 1354 में। कब? 1354 में इसको स्थापित किया, यानी स्थापना की गई थी इसकी, हिसार की, इसने बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। पंचकुला में है भाई रानीपुर और रामगढ़ का किला। कहां पर है? पंचकुला में है, इसको ध्यान में रखिएगा। पानीपत में क्या है? काबुली बाग मस्जिद है ना, बाबर ने बनाई थी काबुली बाग मस्जिद। और बू अली शाह कलंदर की दरगाह यहां पर है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बात करता हूं मैं अगले प्रश्न की। किन्नर गांव का नाम बदलकर गैबी नगर कर दिया गया है, ये गांव किस जिले में है? तो इसका आंसर दीजिए आप, इसका राइट आंसर क्या होगा? किन्नर गांव का नाम बदलकर गैबी नगर कर दिया है, ये गांव किस जिले में है? देखिए यहां पर फतेहाबाद की बात करूंगा। यहां पर गंदा गांव था पहले, यानी गंदा गांव के नाम से गांव था, इसका नाम अजीत नगर कर दिया है। फतेहाबाद में है गंदा गांव, जो कि अब अजीत नगर हो गया है। भिवानी में क्या है? दुर्जनपुर था गांव का नाम, उसे अब सज्जनपुर कर दिया है। दुर्जनपुर से सज्जनपुर कर दिया है। हिसार में चमारखेड़ा से क्या कर दिया है? सुंदरखेड़ा कर दिया है। चमारखेड़ा से सुंदरखेड़ा कर दिया है। और किन्नर गांव जो है ना, वो भी हिसार में ही है। कहां पर है? हिसार में ही है, जिसका नाम बदलकर अब गैबी नगर कर दिया है। क्या कर दिया है? गैबी नगर कर दिया है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, ध्यान में रखिएगा। हाल ही में 142वां खंड बनाया गया है। हाल ही में 142वां खंड बनाया गया है। देखिए हमारे यहाँ कितने मंडल हैं? 6 मंडल है ना, और उपखंड कितने हैं? यानी हमारे जो मंडल 6 हैं, उपमंडल कितने हैं? उपमंडल हमारे 72 हैं। कितने हैं? उपमंडल हमारे 72 हैं। तहसीलें कितनी हैं? 93 हैं। तहसीलें कितनी हैं? 93 हैं। और उप तहसील कितनी है? 50 हैं। उप तहसील 50 हैं। तो हाल ही में 142वां खंड बनाया गया है, तो वो माछरौली को बनाया गया, जो कि झज्जर में है। कहां पर है? माछरौली झज्जर में है। 141वां खंड था, वो धारूहेड़ा था, जो कि रेवाड़ी में है, धारूहेड़ा। मातनहेल भी झज्जर में है, तहसील है। बेरी भी झज्जर में है, जो कि तहसील है। तो माछरौली को 142वां खंड बनाया गया है, ध्यान में रखिएगा। आगे मैं बात करता हूं अगले प्रश्न की। देखिए पिंजौर गार्डन के वास्तुकार कौन है? बताइए। ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने हैं। पिंजौर गार्डन के वास्तुकार कौन है? तो इसका आंसर दीजिए आप। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने हैं। देखिए पंडित नेकचंद है ना, जो चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है उसके वास्तुकार हैं, उसका डिजाइन तैयार किया था नेकचंद ने, रॉक गार्डन का, चंडीगढ़ के। ली कार्बूजिए ने हमारी जो विधानसभा है ना चंडीगढ़ में, उसका डिजाइन तैयार किया गया था। और चंडीगढ़ का भी डिजाइन इन्होंने ही तैयार किया था, ली कार्बूजिए ने, तो जो कि इसके वास्तुकार है चंडीगढ़ के। नवाब फिदई खां की बात करता हूं, तो इन्होंने पिंजौर गार्डन का डिजाइन तैयार किया था, यानी इन्हीं के ये वास्तुकार है नवाब फिदई खां, ध्यान में रखिएगा। जहांगीर का खास हमारा संबंध नहीं है हरियाणा से। आगे बात करता हूं मैं, 2020 का सबसे साफ सुथरा रेलवे स्टेशन कौन सा है? बताइए। 2020 में जो घोषित हुआ है सबसे साफ सुथरा रेलवे स्टेशन, उसका नाम क्या है? बताइए। जो जिला है,
तो इसका राइट आंसर जो होगा ना वो सी होगा, अंबाला। अंबाला जिले के रेलवे स्टेशन को सबसे साफ सुथरा घोषित किया गया है 2020 का। ये करंट का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आगे बात करता हूं मैं अगले प्रश्न की। मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, किसका कथन है? मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, ये हमारे हरियाणा में किसका कथन है? जो इसका जो राइट आंसर होगा वो पंडित नेकीराम होगा, नेकीराम शर्मा का कथन है ये। मुझे तो पूरे भारत की, संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए है। आगे बात करता हूं मैं अगले प्रश्न की। जल महल कहां पर है भाई? बताइए जल महल कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल महल, देखिए कर्ण का तालाब पूछा जाता है ना, कर्ण का तालाब तो है करनाल में, और एक कर्ण का किला पूछा जाता है, तो आप करनाल मत कीजिएगा। कर्ण का जो किला है ना वो कुरुक्षेत्र में है। कहां पर है? कुरुक्षेत्र थानेसर में है कर्ण का किला। ये कंफ्यूजन रह जाती है, काफी जो स्टूडेंट हैं वो करनाल कर देते हैं कर्ण का किले पर। कर्ण का किला कुरुक्षेत्र थानेसर में है। और नारनौल में जल महल है, ध्यान में रखिएगा। जल महल कहां पर है? नारनौल में है ना। और यहां पर जींद में रानी का तालाब है, जहां पर भूतेश्वर मंदिर है ना, वहां पर क्या है? रानी का तालाब भी है, बहुत ही फेमस है यहाँ पर। ये ध्यान में रखिएगा ये चीजें। आगे बात करता हूं मैं अगले प्रश्न की। चरखी दादरी व सूरजपुर में प्रमुख उद्योग है, यानी जो चरखी दादरी है और सूरजपुर है जो पंचकुला में है, तो यहाँ पर प्रमुख उद्योग कौन सा है वो बताइएगा। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। देखिए इसमें जो टायर उद्योग है ना, टायर गुड्स टायर का जो उद्योग है वो फरीदाबाद में है, जिसे उद्योग नगरी भी बोला जाता है, तो यहाँ पर टायर उद्योग है। कपड़ा उद्योग जिसको हम बुनकरों का शहर बोल देते हैं वो कहाँ पर है? पानीपत में है। हैंडलूमों का शहर बोल देते हैं पानीपत को। और एक टेक्सटाइल मिल भी है, कहाँ पर है? भिवानी में है टेक्सटाइल मिल। और कपड़ा जो मार्केट है ना जो सबसे बड़ी है वो कहाँ पर है? वो रोहतक में है। कपड़ा की मार्केट सबसे बड़ी रोहतक में है। तो देखिए कितने क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। मारुति उद्योग कहाँ पर है? सबको पता है, मानेसर में है। 1981 में स्थापित की गई थी, 1981 में इसे स्थापित किया गया था। जो भिवानी टेक्सटाइल है ना, भिवानी टेक्सटाइल मिल जो है उसको 1937 में स्थापित किया गया था, 1937 में। ध्यान में रखिएगा। सीमेंट उद्योग चरखी दादरी में है, जो कि डालमिया सीमेंट उद्योग के नाम से जानी जाती है। सूरजपुर में भी सीमेंट उद्योग है। डालमिया जो सीमेंट उद्योग है कब स्थापित हुआ था? 1939 में हुआ था। कब हुआ था? 1939 में हुआ था। कितनी सारी चीजें हमें यहाँ देखने को मिली हैं। काफी क्वेश्चंस, बहुत ही सारे, काफी जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत हुई थी, बताइए कब हुई थी ये? बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत सन 1987, 89 और 1992, 96। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा, 1987 में। 1987 में ताऊ देवीलाल की सरकार थी ना उस टाइम हरियाणा में, तो इन्होंने 1987 में इस बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत की थी 100 रुपए से। किससे? 100 रुपए से शुरुआत की थी। आगे बात करता हूं मैं अगले प्रश्न की। देखिए अगला प्रश्न है, भड़खल झील का निर्माण कब हुआ था? भड़खल झील का निर्माण जो करवाया गया था ना वो बाढ़ की समस्या को देखते हुए करवाया गया था। भड़खल झील का निर्माण कहां पर है? ये काफी जो पर्यटक जो आते हैं ना, जो काफी सैलानी जो आते हैं, तो यहाँ भड़खल झील को सबसे ज्यादा देखने आते हैं हमारे हरियाणा में। तो ध्यान में रखिएगा, फरीदाबाद में है ये। और इसका निर्माण जो हुआ था वो 1947 में हुआ था। कब हुआ था? जब भारत आजाद हुआ था ना, उसी साल में इसका निर्माण हुआ था, याद रख लीजिएगा। शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? शेरशाह सूरी का जन्म किस जिले में हुआ था? नारनौल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नारनौल में हुआ था। कहां पर है ये? महेंद्रगढ़ में है। जहां भी मैंने पीछे आपको बताया ना जल महल कहां पर है, तो वो नारनौल में है। तो यहीं पर इनका जन्म हुआ था। आगे मैं बात करता हूं अगले प्रश्न की। रेवाड़ी जिला किस मंडल में आता है? रेवाड़ी जिला बताइए किस मंडल में आता है? रेवाड़ी जिला किस मंडल में आता है? 6 मंडल है ना हमारे, तो 6 मंडलों में से कौन से में आता है ये? रेवाड़ी जिला गुरुग्राम में आता है। देखिए गुरुग्राम में 2 जिले आते हैं, एक तो रेवाड़ी और एक महेंद्रगढ़। रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ है ना। फरीदाबाद में भी 2 आते हैं, मेवात और पलवल। मेवात और पलवल। हिसार में कौन से आते हैं? जींद, सिरसा, फतेहाबाद। जींद, सिरसा, फतेहाबाद। रोहतक में कौन से आते हैं? झज्जर, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी। सबसे बड़ा मंडल है और सबसे ज्यादा जिले भी इसी में ही आते हैं। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। आगे बात करता हूं, टिक्करताल झील कहां है? टिक्करताल झील बताइए कहां है? बहुत ही काफी अच्छा क्वेश्चन है। टिक्करताल झील बताइए कहां पर है?
देखिए जींद जिले में है ना वो बुलबुल झील है, कहाँ कौन सी है, बुलबुल झील है। फतेहाबाद में कौन सी है, चिल्का झील है, कौन सी है, चिल्का झील है। सिरसा में कौन सी है, ओटू झील है, कौन सी, ओटू झील। बुलबुल झील, फतेहाबाद में चिल्का, यहाँ पर ओटू और यहाँ पर टिक्करताल झील है। तो ये ध्यान में रखिएगा। ये आपको कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी होगी उम्मीद करता हूँ। आप लाइक भी करके जाएंगे वीडियो को, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे आपको ये नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, बेल आइकन बटन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं आगे आने वाले जो प्रैक्टिस सेट हैं वो आपको मैं अच्छे से करवा सकूँ और आपका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर बेल आइकन, यहाँ पर आई का बटन होगा, यहाँ पर क्लिक करके वो सारी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। काफ़ी बहुत ही अच्छे से मैंने मैप के थ्रू सब चीज़ों को करवाया हुआ है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।